प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और स्टूडेंट हम चर्चा कर रहे थे आपके कंटिन्यूटी के ऊपर, जिसका है आज आपका लेक्चर नंबर 7। यदि आपको ध्यान हो तो हम जो प्रीवियस लेक्चर आपके दो थे उनसे रेगुलरली आपकी बुक्स की जो कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड थ्योरम है हम लगभग उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। और उस क्रम में हम जो कुछ 8 थ्योरम है जो आपकी बुक डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आज जो आपकी 9th थ्योरम है जिसको स्पेशली नाम दिया गया है बोर्जिनो थ्योरम। और जैसा आपको मैं बार बार बोलता रहा हूँ, मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूँ कि जो बाय नेम थ्योरम है उनको तो छोड़िए ही मत, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर का भी बनता है, 3 नंबर का भी बनता है और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बन जाए कि बोर्जिनो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखकर उसे सिद्ध कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। अब आपने ना तो ढंग से यदि स्टेटमेंट पढ़ा हो ना नाम पढ़ा हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों मैंने आपको यही कहा है, जिन थ्योरम्स का विद नेम जो थ्योरम अलग स्पेशल नेम है, जैसे हमने मोस्ट लिस्ट नाम पढ़ा, परिबद्धता प्रमेय पढ़ा, बोरल कवरिंग थ्योरम पढ़ा और ये जो भी है ये बोर्जिनो थ्योरम, इन थ्योरम को तो विशेषकर इनके स्टेटमेंट को भी याद रखिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है। कई बार क्या अलग बनता ही है कि थ्योरम का नाम देकर ये बोल दिया जाता है इस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखिए और उसे सिद्ध कीजिए। तो बच्चों स्टेटमेंट अगर ना लिखोगे, सीधा सिद्ध कर दोगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो पक्के कटेंगे आपके। तो एक बस गली हो गई होगी जो भी मैं बोल रहा हूँ। मेरे जो बोलने का मेन उद्देश्य जो है, आपको जो मैं करवा रहा हूँ उसका जो मेन रीजन है, बात समझ आ गई। इसलिए तो स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि यदि किसी इंटरवल में आपका f कंटिन्यूस, जो मेरे पास बता रहा हूँ आपको वो गिवन में जो है, ठीक है। तो f आपके पास कोई फलन है और a b इंटरवल में ये कंटिन्यूस है। a b इंटरवल में क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो और ये कह रहे हैं कि f a और f b के जो साइन अपोजिट है, विपरीत है। विपरीत होने का मतलब यदि f ऑफ a प्लस का है तो f ऑफ b माइनस होगा, या f ऑफ a माइनस है तो f ऑफ b क्या होगा, प्लस होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उस अंतराल में कोई पॉइंट ऐसा c जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए f c इक्वल टू क्या हो, 0 होगा। ये हमें स्टूडेंट प्रूफ करना है। बस समझ आ गई या नहीं आई? जो मेरे कहने का मेन मतलब है बच्चों वो समझ आ गया। ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट के थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दोबारा बोल रहा हूँ। तो इसमें ये कहता है कि f कोई फलन है, ए बी में संतत है, f a और f b के साइन विपरीत है। विपरीत यानी अपोजिट होने का मतलब हो गया एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अब a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा, b वैल्यू नहीं हो जाए तो इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कह रहा हूँ। और इस ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। तो ऐसा हो तो हमें ये बताना है कि इन दोनों के बीच कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए सी, जिसके लिए एफ सी किसके इक्वल हो, आपका स्टूडेंट 0 के इक्वल हो। जिसके लिए आपका एफ सी किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब बात है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको चलने की, ठीक है। तो समझिए। अच्छा एक मैं नॉर्मली आपको बताना चाहूँगी, ग्राफ ये आपका ए पॉइंट मान लो, ये ए पर पॉजिटिव यानी इससे ऊपर और बी पे नेगेटिव कंटिन्यूस है। तो इनको कैसे भी मिलाओ, कैसे भी मिलाओ, सीधा मिलाओ कैसे भी मिलाओ, कम से कम एक बार तो ये एच एक्स को जरूर कटेगा इनके बीच में, जैसे नहीं आएगा इनके बीच में, ठीक है। इनके बीच में कम से कम एक बार तो ये एक्स अक्ष को जरूर काटेगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हो जब आप और बी के ऊपर पॉइंट को मिलाओगे तो भी कंटिन्यूस है तो पक्का मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे तो कभी ना कभी कटेगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ग्राफिकली समझे तो बहुत ईजी बात है ना। एक डायरेक्टली रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इससे कम नहीं चलेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये फिर इसको प्रूफ कर दिया, लेकिन बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। आराम से समझो। माना एफ ए इज पॉजिटिव एंड एफ बी टू कोई नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। तो यदि ए पर एफ पॉजिटिव है
प्रत्येक नेबरहुड या समीप लिख देता हूँ, काम चल जाएगा ना। नेबरहुड है समीप में भी एफ पॉजिटिव होगा। प्रीवियस लेक्चर की थ्योरम 2.8 हमने क्या पढ़ा था, यदि c के ऊपर फंक्शन का जो साइन होता है वही, और यदि x कोई है जो c माइनस डेल और c प्लस डेल के बीच हो, यानी उसके नेबरहुड के बीच हो, तो x का भी वही साइन होता है जो किसका हो, c का हो। ये हमने प्रूव किया था ना, यदि fc पॉजिटिव तो fx भी पॉजिटिव था, fc नेगेटिव तो fx भी नेगेटिव था। ये तो हमने प्रूव किया था, यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये सेम ही प्रोसेस, यदि b पर f नेगेटिव है तो b के प्रत्येक समीप्य में भी f नेगेटिव होगा, ये हम जानते हैं। तो जो मैं क्या करता हूँ, तो इसका मतलब a1 में f क्या है, पॉजिटिव। अब थोड़ा सा मैं और बढ़ जाता हूँ, a1 a2 में f क्या होगा, पॉजिटिव। ये a का नेबरहुड है और ये इसका नेबरहुड है, ठीक है। तो ये रोड है, ये इसका नेबरहुड है। तो a2 a3 में भी f क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस तरीके से यदि मैं चलता जाऊँ तो an और an+1 इंटरवल में भी f रेडियस जो मेरे पास क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव है। यदि मैं a के प्रत्येक नेबरहुड में थोड़ा बढ़ता जाऊँ, बस समझ आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो यदि आपको याद हो तो c माइनस डेल एंड c प्लस डेल दोनों ही पॉजिटिव देते हैं ना, तो इस साइड भी पॉजिटिव नेबरहुड में, तो इससे थोड़ा सा ये मान लो c यहाँ का, थोड़ा सा c प्लस डेल दिया, फिर c प्लस डेल दिया, फिर c प्लस डेल दिया, बस समझ आ रही है। यानी मेरे कहने का तो या तो आप ये कैसे कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा लिखो, तो यदि आप ये डाउन हो रहे हैं उसे, तो आप ये लिखो ना, यदि आप सबसे पहले f ऑफ a इक्वल टू अगर पॉजिटिव है तो a प्लस डेल 1 पर भी f पॉजिटिव होगा। फिर a प्लस डेल 1 में मैं एक और डेल 1 ऐड कर दूँ और इसको मान लूँ मैं a प्लस डेल 2, यदि इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इससे जस्ट थोड़ी सी पास की लिखने पर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये इक्वल टू पॉजिटिव लिखना। इस तरीके से स्टूडेंट यदि मैं ये प्रोसेस जो करता जाऊँ तो a प्लस डेल n, यानी मैं डेल को n टाइम यदि जोड़ता ही जाऊँ थोड़ा करके, तो f हमेशा इसका क्या होगा, पॉजिटिव। ये प्लस वाले के ऊपर माइनस डेल था तो f b जो है वो यदि पॉजिटिव है तो b माइनस डेल 1 के ऊपर क्या होगा, f नेगेटिव होगा, नेगेटिव b माइनस डेल 2। डेल 2 का मतलब है दो बार डेल जोड़ेगा, ये डेल का मतलब है दो बार डेल जोड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी f क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरीके से यदि b माइनस डेल n तक मैं पहुंचूं तो भी f क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब स्टूडेंट अब आप खुद मुझे एक बात बताओ, कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू जहां मेरे पास आइडिया नहीं है, फिर जब मैं a प्लस डेल n तक पहुंचा जोड़ता हुआ, a में जोड़ता जाऊँ, b से माइनस करता जाऊँ, तो कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट के ऊपर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे ना भाई। यदि मैं ये नेबरहुड में रेगुलर थोड़ा नेबरहुड से बढ़ता जाऊँ, b में कम करता जाऊँ, यानी ये मान लो a था आपका और ये b है, तो a से थोड़ा तो बढ़ता जाऊँ, b से थोड़ा बढ़ता हूँ, तो कभी ना कभी जाकर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। क्लियर है। इक्वल होने का मतलब इसके ऊपर f पॉजिटिव और इसके ऊपर f नेगेटिव, क्या पॉसिबल है? यानी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा पॉसिबल इन ओनली वन केस, इन ओनली वन केस व्हेन fc, इस पॉइंट को मैं क्या मान लूँ, c मान लेता हूँ, तो fc इक्वल टू 0 हो, ये तभी पॉसिबल है भाई। यदि a प्लस डेल n और b माइनस डेल n जहाँ इक्वल होंगे
उस पॉइंट को यदि मैं सी मान लेता हूँ तो एफ सी की वैल्यू मुझको पॉजिटिव भी मिल रही है और नेगेटिव भी मिल रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है ना, जहाँ एफ ऑफ सी क्या हो 0, जहाँ एफ ऑफ सी क्या हो बच्चों 0। तो एफ ऑफ सी 0 होने का मतलब यही है कि यदि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो देयर एग्जिस्ट सी इंटरवल ए बी जहाँ एफ ऑफ सी क्या होगा 0 होगा। क्लियर होगी बात? और स्टूडेंट यदि आपको याद हो तो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात बोली भी थी कि जो थ्योरम नंबर 2.8 है वो नेक्स्ट लेक्चर की एक थ्योरम में बहुत काम आएगी। तो इसका जो आर टोटली कंसेप्ट है वो सारा का सारा 2.8 का है। तो एक बार बच्चों इसको आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बता दो। क्लियर हो गया होगा? आराम से मुझे इस बात को दिमाग में बिठा सकते हो। हाँ, थ्योरम आनी जरूरी है, कोई भी तरीके का कंफ्यूजन में आपको नहीं रखना है बच्चों। बस एक थ्योरम हो रही है 2.10, वो पूरी होने के बाद जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं वो सारी कंप्लीट है। ठीक है, वैसे तो बच्चों थ्योरम और भी है हाँ, लेकिन जो एग्जाम के रिलेटेड जो थ्योरम है मेरे हिसाब से वो कंप्लीटर इन्हीं थ्योरम में से, यानी लास्ट जो 2-3-4 लेक्चर का जो हमारा काम है इनमें से बच्चों लगभग 10-12 नंबर का काम पक्का है आपके एग्जाम पेपर के टेस्ट। इनसे बच्चों हर साल कोई ना कोई थ्योरम आती है, फिर स्टेटमेंट प्रूफ करना, स्टेटमेंट सिर्फ नाम देकर प्रूफ करवा लेगा, नाम देकर स्टेटमेंट भी लिखवाकर प्रूफ करवा लेगा, स्टेटमेंट दिया हुआ जाएगा तो प्रूफ करना, वो सारी बातें। ठीक है, और ये बच्चों की थ्योरम हो रही है तो आज उसको कंप्लीट करते हैं। थ्योरम नंबर 2.10। नंबर 2.10 क्या है उसका स्टेटमेंट, ये कह रहा है इसका जो स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है, नाम नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि यदि एफ सभी अंतराल ए बी में संगत है, एफ जो है वो ए बी में संगत है और ये दिया है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो फलन उस अंतराल में ए बी के मध्य के प्रत्येक मान को कम से कम एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे इसका बेसिकली जो मतलब ये हो गया कि ए की उल्टा ये ए के ऊपर मान है, ये बी के ऊपर मान है, वर्तमान हो सकता है, राशि वही अलग बात है। तो ये कह रहा है कि जैसे ये ग्राफ इनको मान ऐसे मिलाया तो ये एफ ए का जो मान है और ये एफ बी का जो मान है, इनके बीच के जितने भी मान है उन सब के ऊपर ग्राफ कम से कम एक बार तो पक्का आएगा ही नहीं आएगा। मैं ए और बी को कैसे भी मिलाऊँ, एक बार तो उनके बीच का पक्का वैल्यू पॉइंट आएगा, ये तो मुझे प्रूफ करना और क्या करना। ग्राफिकली तो थ्योरम देख लो कितनी इजी प्रूफ होती है, ग्राफिकली देखो तो बच्चों थ्योरम कितनी इजी प्रूफ हुई है हमसे। लेकिन हम अगर हम वैसे देखें तो थ्योरम की थोड़ी सी लेंथ है, लेकिन ऐसे सीधा लिखने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। माना सॉरी दिया हुआ है कि एफ ए बी में संगत है और एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो फॉर ऑल के कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जो इनके बीच में मौजूद हो। ठीक है भाई, अब के उन सभी वैल्यूज को बता रहा है जहाँ पे इनके बीच कोई ना कोई मौजूद होगा। क्लियर? तो एफ ए यदि लेस देन के है तो एफ ऑफ ए माइनस के लेस देन 0 यानी नेगेटिव, और के यदि लेस देन एफ बी है तो एफ ऑफ बी माइनस के इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। क्लियर हुआ?
तो एक यदि पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो अभी जो हमने थ्योरम किया बोल्ट्जमैन थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट एनी पॉइंट सी इन ए बी जिसके लिए एफ ऑफ सी माइनस ए इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, तो ये तो मिल सकती है। और एफ सी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा कि यानी इस अंतराल का कोई ना कोई पॉइंट तो बच्चों ऐसा जरूर होगा जिसके लिए ये क्या होता है इसके इक्वल होगा। ठीक है, बस बच्चों थ्योरम कंप्लीट। और कुछ मेन कंसेप्ट यही था कि एक नेगेटिव कर दो एक पॉजिटिव कर दो, फिर बीच में 0 कर दो, चाहे फिर माइनस के बी माइनस के जैसा कोई भी मान हो। एक पॉजिटिव नहीं तो एफ सी माइनस के पक्का 0 होगा, तो 0 कर दो, क्लियर। जो थ्योरम समझ आ रही होगी। तो बच्चों ये आपकी थ्योरम लगभग कंप्लीट हुई। तो आज के बच्चों मैं सिर्फ इतना ही लिमिट सीमित रखूँगा एक बार, हाँ, क्योंकि सिर्फ एक बार मेरा उद्देश्य मैंने यही था कि आपको एक थ्योरम सारी आ जाए। और अगर आपको थ्योरम समझ आ गई है सारी, तो अब मान के चलो अब आपका कंटिन्यूटी वाला टॉपिक खत्म हो एक तरीके से, यानी आपकी एक और यूनिट खत्म मान के चलो। इसके बाद बच्चों कंटिन्यूटी जैसे ही आपकी कंप्लीट होगी, मैं स्टार्ट करूँगा आपको रीमान इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बच्चों आप जानते हो, और जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम उसके बारे में भी जानते हो, और जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो 3 यूनिट भी बढ़िया तरीके से तैयार हो तो ठीक है। लेकिन हम चौथी यूनिट जो रीमान इंटीग्रेशन है बच्चों आपके नॉलेज के लिए भी और एक बढ़िया टॉपिक है, उसे स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी लाग्रांज मीन वैल्यू आप स्वयं तैयार कीजिए, और वो टॉपिक कवर करने के बाद फिर जो आगे की जो बुक्स आपकी अभी तक बाकी है वो भी करेंगे। शायद जो बुक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो शायद अपने आप कर सकते हो, तो या तो आपको गति विज्ञान या स्थिति विज्ञान में से कुछ करवाया जाएगा या फिर अब डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो उनको स्टार्ट करेंगे। तब तक ये बच्चों टेक केयर।